हमारा बायो, हमारा साइंस, हमारा एजुकेशन सिस्टम ये कहता है कि सेक्स एजुकेशन जरूरी है, लोगों को जानना जरूरी है। और आपको एक चीज बताते हैं सर, हम पढ़ाए बहुत सारा चैप्टर है लेकिन बाकी चैप्टर्स वायरल नहीं हुए। लेकिन जब वो हम पढ़ाएं तो लाखों की संख्या में बच्चे देखें। चैनल जा चुका है, हम रो रहे हैं, मेरी मम्मी पूजा कर रही है कि उसका चैनल आ जाए, क्योंकि इस टाइम पर अपने पूरे घर की फाइनेंशियल जो कह सकते हैं ना पिलर, वो हमें, मेरे पापा काम नहीं कर रहे बिकॉज पिछले साल ही उनका ऑपरेशन हुआ है। हम फिर से वही शर्त दोहराएंगे जो हम अपनी क्लासेस में, जो हर जगह हम बोलते हैं कि हम PW हो या कोई भी चैनल हो, हम तभी ज्वाइन करेंगे जब हम अपने चैनल पर फ्री में हमेशा पढ़ाएंगे। शिक्षक एक ऐसा इंसान होता है ना जो उसको अगर रिस्पेक्ट मिल जाए ना उसी में वो खुश रहता है। बस उसको और कुछ नहीं चाहिए। और हमें ऐसा लग रहा है कि अब हम कामयाब होने वाले और लोगों को भी बोलेंगे कि घड़ी की सुइयों पर नजर टिकाए रखना। माहौल बदलने वाला है, बिहार में भौकाल मचने वाला है। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से परिवार पे, PW पर, PW बिहार बोर्ड वाला पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हैं एक ऐसे शख्सियत के साथ, एक ऐसे टीचर के साथ, एक ऐसी शिक्षिका के साथ, बिहार की वो बेटी जो बिहार का गौरव बढ़ाती है, बिहार के माटी को और ऊंचा बनाती है, बिहार की वो बेटी जिसके हर आवाज़ में सिर्फ एक ही नारा लगता है कि बिहार का नाम अगर कोई रोशन कर रहा है तो शायद वो है, और शायद उसका नाम आप जानते होंगे। और शायद आज हम लोग हैं, और मेरे साथ आज हैं हमारे केमिस्ट्री के किंग निशान सर, और हमारे साथ हैं हमारी और आपकी सबकी चहेती। गेस करिए कौन हो सकता है, क्योंकि ये वो चेहरा नहीं है और मात्र एक शिक्षिका नहीं है। अगर मैं बात करूँ, सिर्फ एक टीचर नहीं है, बच्चों का इमोशन है जो बच्चों को जोड़ के रखती है, जो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके दैनिक जीवन से रिलेट करके बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलता है। शायद हम सभी को सर सीखने को मिलता है। और आज शायद हम लोग हैं, कोई क्लिकबेट नहीं, बिल्कुल सर। और आज उनकी सफलता की कहानी और उनके जो भी डाउनफॉल थे, काफ़ी कुछ उन्होंने फेस करा है। और हम लोग से भी जब भी बातचीत हुई, अभी हम लोग इसकी सर स्टार्टिंग के पहले, थोड़े टाइम पहले जब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पहले भी मैम से काफ़ी बातचीत हुई। तो काफ़ी चीज़ें जो हमने देखी, जो बच्चे भी शायद फेस करते हैं, और उन्होंने यहाँ से, मतलब एक बिहार की वो बेटी, जहाँ तक सर बिहार के जहाँ पे लोग सपना स्टार्ट करते हैं, बुनना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे उनके सपने ख़त्म कर दिए जाते हैं। और वहाँ से उन्होंने अपने सपने को पूरा किया, अपने दम पर किया। और कैसी उनकी जर्नी रही, और क्या है हकीकत और क्या है फसाना। और ये वीडियो आप आखिरी तक इसलिए देखिएगा बेटा, क्योंकि ये सिर्फ एक बेटे की कहानी नहीं है, एक वो बिहार की बेटी की कहानी नहीं है, ये वो कहानी है जो आपको लाखों बच्चों की प्रेरणा है। और शायद हम लोग भी बहुत मोटिवेट होते हैं ऐसे चेहरे से। और शायद आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है सर कि हम लोग आज हैं, और ये बातचीत ओपन है, बोले जनता के सामने है कि उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि क्या कैसे रहा है। क्योंकि आपके लगातार इनके कमेंट्स रहते हैं सर, हम लोग भी क्लास लेते हैं, बिल्कुल। और क्लास के दौरान आपसे भी बातचीत हुई थी मैम की, है ना, उस पर भी चर्चा करेंगे क्या थी असलियत, क्या थी। और बच्चा कमेंट करता है कि उनको बुलाओ, उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, क्या दिक्कत आ गई। तो आपने नाम तो सुना होगा, एकमात्र चेहरा बिहार का, और वो सिर्फ जिनको आप जानते हैं एक नाम से, जिनके नाम से आगे जुड़ता है भौकाल। शायद वो शब्द वहीं से पनपा होगा, वो शब्द की शुरुआत। शायद मेरे पास आज उतने शब्द भी नहीं है कि मैं बयां कर पाऊँ, क्योंकि ऐसी बेटी के लिए मैं खुद सैल्यूट करता हूँ कि जिसने सब कुछ को, सारी परिस्थितियों को पीछे छोड़ते हुए यहाँ तक का सफ़र तय किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ है आपकी चहेती, हमारी चहेती, हम अब सभी की चहेती, निधि मैम। थैंक यू सो मच सर। मैम, हमने तो एक सिर्फ शब्दों को पिरोया है, और शायद वो शब्द की ताकत बच्चा जानता है। शायद हम लोग हैं तो हम ये समझते हैं कि यार क्या ऐसा बच्चे के बीच में रहता है कि हम लोग क्लास ले रहे हैं। वही मैथ का भी बच्चा है मैम ना, तो कहता है कि मैम निधि मैम, निधि मैम, निधि मैम। तो वो चीज़ें हैं कि हम खुद जानना चाहते हैं वो जर्नी। क्लास होती रहती है फिजिक्स की, क्लास होती रहती है केमिस्ट्री, कमेंट सेक्शन चलते रहता है बायो की। हाँ। मतलब बच्चा ऐसा लग रहा है कि जैसे सब्जेक्ट पढ़ना नहीं चाह रहा बाकी। हाँ। लेकिन इस कहते हैं ना सर कि जो चेहरे बहुत खूबसूरत होते हैं, जो चेहरे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ये हमेशा हंसते मुस्कुराते लोग, इन्हें जरा जोर से गले लगाओ तो रो देते हैं। ये मतलब सिर्फ एक चेहरा हंसने, क्योंकि बच्चों के सामने इनका फेस ऐसा रहता है मैम का कि हमेशा हंसते मुस्कुराते। मैं भी आज ये जानना चाहता हूँ कि मतलब लाख तमाम रहें, अगर कहते हैं कि मैं सर ना कि अगर है रंजिश दिल में तो खुल के बयां करो, हम वो जो हैं
वो हम जब भी आपसे मिलेंगे तो खुल के ही मिलेंगे, हंस के मिलेंगे। तो मैम के अंदर लाख दिल में कुछ भी चलता रहे, बहुत परेशान रहे मैम, लेकिन जब कैमरे के सामने आती है, हम लोग एक लाइन सुने ना सर हम लोग की, हर मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कोई ना कोई गम छुपा हुआ रहता है। तो आज मैम से बात करेंगे कि ऐसे कौन से गम छुपा रही है जो इतना मुस्कुरा रही है। तो भाई आज हम तीन बेसिक में नए, मैं देखिए यार मैं इसको रखता हूँ, मैं कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ मैम का, और ना हम लोग एक ओपन वार्ता है, एक वार्तालाप है जो बच्चों के बीच में, शायद बच्चों का हजारों कमेंट्स रहता है और आपके कमेंट्स को ही उठाकर आज हमने वो सवाल तैयार किया है, अनफिल्टर्ड है पूरी तरीके बिल्कुल तरीके से। तो हम जानना चाहते हैं सबसे पहले मैम, सबसे पहला सवाल ये है, और शायद ये हम सभी का नेचुरल सवाल है, कि कैसे जर्नी स्टार्ट हुई पढ़ाने के प्रति, कैसे आपके अंदर ये दिमाग आया कि चलो यार पढ़ा लेते, क्योंकि जिस एज पे आप हैं, जिस उम्र दराज पे, इसमें लड़कियां सिर्फ सोचती हैं कि अरे चलो अभी पढ़ लेते हैं, इसके बाद मास्टर्स कर लेंगे, यहाँ जाएंगे, प्लेसमेंट के बारे में सोचेंगे। वहाँ आपने वो मजबूत दायित्व जो लाखों बच्चों के लिए प्रेरणा आज है, वो कैसे आपने डिसाइड किया, कैसे आप एक शिक्षक बनने तक का सफर आपने सोचा? सबसे पहले तो सर हम 3 लोग हैं, 3 टिकट महाविकट तो ये एक बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। और रही बात मेरी जर्नी की, तो सर हम लड़कियों को आज़ादी नौकरी से मिलता है। अगर लड़की को एक आज़ादी चाहिए ना, तो वो आज़ादी जब वो नौकरी करेगी तो ही वो पा पाएगी, वरना हम लोग तो पैदा होते ही फिक्स हो जाता है कि चलो 12th करो, 12 पास कर लिए, शादी ब्याह करते हैं, क्योंकि माता पिता के ऊपर भी एक जिम्मेदारी होता है। लड़की पैदा होती है जिम्मेदारी लेकर आती है, हर बात उनको डर रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ये ना कर ले, और रिश्तेदारों का ताना, भले ही आज हम 2025 में आ चुके, लेकिन सोच गांव वालों की मानसिकता अभी भी वही बनी हुई है कि लड़की पैदा हुई है, 12 तक पढ़ाना है, शादी ब्याह करना है। जब बिहार में अभी भी चल रहा है, मुझे लगता है अभी भी है, सोच बदल नहीं रही लोगों की सर, है ना, कि मतलब बदलेगा कैसे जब हम बदलना चाहेंगे, जब कोई आगे इस चीज को लेकर चलेगा कि हाँ हमें सोच बदलना है और बदलाव लाना है, और ऐसे लोग बिहार में अभी कम है। तो बिहार की बेटी से एक सवाल ये है कि जब आप इतने ऊर्जावान हैं, मोटिवेट हैं, तो मुझे एक छोटी सी चीज़ जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अभी, और मुझे लगता है जनता का भी सवाल है, कि शिक्षक बहुत हैं और पढ़ा भी रहे हैं, बहुत से लोग हैं और बायोलॉजी पढ़ाते हैं, सभी टीचर शिक्षक अच्छे होते हैं और सभी शिक्षक का सम्मान है, लेकिन एक नॉर्मल टीचर से अचानक से एक वायरल टीचर तक का सफर, इतने लोग, लाखों की फैन फॉलोइंग, इतनी आपके सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग, करोड़ों में व्यूज, हर कोई वीडियोस उठती है तो पता चलता है कि भाई साहब मिलियंस में व्यूज जाती है, ऐसा लगता है कि वो वीडियो सिर्फ इंस्टाग्राम को पर्सनली पता है कि भैया बस इसी की वीडियो उठाना है, बाकी किसी की नहीं। तो एक नॉर्मल टीचर से एक वायरल टीचर तक का सफर कैसा, मतलब आपको अभी कैसे लगता है, पहले ये सवाल, और उसके बाद ये कैसे रहा है जर्नी? सर अच्छा ही लगेगा, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं भी हमको और अच्छा लगे। अभी जहाँ पे ये 1 मिलियन 10 मिलियन जा रहा है, हम चाहते हैं 100 मिलियन व्यूज जाए, बिलियंस में जाए, क्योंकि सोच मेरा सिर्फ मिलियन तक नहीं है, मेरा सोच तो बिलियन का है कि बिलियन में जाए। बाकी एक लाइन है ना कि तख्त बदलो ताज बदलो, लुटेरों का राज बदलो, और हम चाहते हैं कि इसी मंच पर हम बोलकर जाएंगे कि बिहार के बच्चों को अगर कोई पढ़ाएगा तो बिहार की बेटी पढ़ाएगी, कोई बाहरी वाला नहीं। तो बस ये सोचकर हम उतरे थे कि बिहार के हर एक बच्चे तक अगर शिक्षा पहुंचाना है तो हमें आगे बढ़ना होगा, और आगे बढ़ रहे हैं। तो बिहार के लाखों बच्चों तक आप पहुंचेंगे ये, लेकिन एक जब आप बहुत वायरल हो गए तो लेकिन बहुत लोग आपके ऊपर ब्लेम भी करते हैं कमेंट सेक्शन में, काफ़ी टीचर्स ने भी मुद्दा उठाया था कि एक आपका मीम्स आया था कि जिसपे ये बना था कि आपने एक बायोलॉजी का एक बहुत डायग्राम है, आपको भी पता होगा शायद, तो आपके ऊपर एक मीम्स बना था कि फीमेल का आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो बना दिया था डायग्राम, वो बहुत क्लिप कट के आई थी, शायद मेरे पास फीड में भी आई थी। तो क्या लगता है कि आप वो क्लास ले रहे थे, आप बच्चों को समझा रहे थे और किसी ने क्लिप बना ली, वरना आपने जानबूझ के करा? लोग कहते हैं जानबूझ के करी, ये पढ़ाने के लिए नहीं, ये वायरल होने के लिए ऐसा करती हैं, क्या ये सच है या फिर किसी ने क्लिप कर लिया? सर अगर वायरल ही होना होता तो बहुत सारे तरीके हैं। आज हमसे ज्यादा फेमस अगर देखा जाए इंस्टा पर तो हजारों लाखों लड़कियां हैं, लेकिन वो वायरल होने के लिए पढ़ा नहीं रही हैं, वो वायरल होने के लिए अलग अलग चीजें कर रही हैं, और हम उस पे नहीं उतरे हैं। ठीक है, हम बायो को आगे लाने के लिए, अगर वो चैप्टर है, सबसे मेन चीज हम अपने मन से तो पढ़ाए नहीं, वो चैप्टर है। और हमारा बायो, हमारा साइंस, हमारा एजुकेशन सिस्टम ये कहता है कि सेक्स एजुकेशन जरूरी है, लोगों को जानना जरूरी है। और आपको एक चीज बताते हैं सर, हम पढ़ाए बहुत सारा चैप्टर है, लेकिन बाकी चैप्टर्स वायरल नहीं हुए, लेकिन जब वो हम पढ़ाए तो लाखों की संख्या में बच्चे देखे, और सिर्फ देखे नहीं, लाखों बच्चे शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे दोस्तों को शेयर कर रहे हैं कि तुम भी देखो, तुम भी देखो। तो यार अगर वो देख रहे हैं तो उनको नॉलेज ही तो मिला, और ऐसा तो
तो है नहीं गलत नॉलेज मिला। ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर अगर अभी आप यूट्यूब ओपन करो ना, यूट्यूब या फिर न्यूज वगैरह देखो, तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनके पास ऐसी सही जानकारी ना होने की वजह से वो गलत चीजें अपना रहे, गलत रास्तों पे जा रहे, और जो टीचर्स है वो ये सोचकर नहीं पढ़ाते हैं अगर हम पढ़ाएंगे तो बोल दिया जाएगा वायरल होने के लिए कर रहे, अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चे अभद्र कमेंट हम पर करेंगे। तो लड़कियां जितनी फीमेल टीचर्स है वो तो पहले ही कहती हैं कि हम ये चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, तुम घर से पढ़ लो। मेरे टाइम पर भी यही हुआ, जब हम 10th में थे 12th में, तो ये चैप्टर को कहा गया आप घर से पढ़ लो। अब हम घर से पढ़े कैसे? सही बात है। हम लोग को भी ऐसा ही बोला गया था। हम लोग को भी क्लास में, मैम हम याद है कि हम क्लास 8 में थे, शायद क्लास 8 में सीबीएसई बोर्ड में ये चैप्टर आ जाता है। तो सीबीएसई में आ जाता है, बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए नहीं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में मैम आता है। तो हम लोग को जो टीचर साइंस पढ़ाए थे सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए थे, और जब वो चैप्टर आया ना बोले कि हम इस चैप्टर से पढ़ाएंगे, चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे लेकिन क्वेश्चन आंसर देंगे। तो उन्होंने क्वेश्चन आंसर दिया था। अब बताइए बच्चा कैसे अटेम्प्ट करेगा सर क्वेश्चन ही कैसे अटेम्प्ट सर? एग्जाम के पेपर में आता है मादा जनन तंत्र का चित्र बताइए, सचित्र वर्णन कीजिए। तो क्या वो बोर्ड जो हमारा ऑफिस है वो भी वायरल होने के लिए क्वेश्चन दे रहा? वो भी तो क्वेश्चन दे रहा है ना। तो मतलब अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम वायरल होने के लिए कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन दे रहा है इसका मतलब है कि वो भैया नॉलेजेबल पर्सन है, इसलिए वो क्वेश्चन दे रहा है। तो ये तो वही हाल हुआ ना, तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मतलब क्या क्या बात है मैम। मैम एक ये सवाल था कि नॉर्मल आप ऑफलाइन भी पढ़ा सकते थे, आप ऑफलाइन में भी बच्चों को पढ़ा सकते थे, क्योंकि आपको बिहार की माटी बहुत पसंद है। तो आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही क्यों चुना? सर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नहीं चुने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमें चुना। अच्छा, आप पिछले संस्थान में, कोई संस्थान में स्टार्ट करा था आपने पढ़ाना? सर देखिए, स्टार्टिंग हम ऑफलाइन से ही किए थे। मेरा हमको वो 150 रुपये चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ ना एक मंगल बाजार लगता है जिसमें 150 रुपये में कुर्तियाँ मिलती हैं। और लड़कियों को, जितनी भी लड़कियां देख रही वो जानती हैं उनको कपड़ों का कितना शौक है। ठीक है, उनको चाहिए कि हर महीने में 2-3 कपड़ा तो आए, ड्रेस चाहिए उनको। अब हम फैमिली से कब तक मांगेंगे कि 150 रुपए का कुर्ती दिला दो, कुर्ती दिला दो। बहुत ज्यादा होगा तो मम्मी महीने में एक कुर्ती दिला देती थी। फैमिली के पास में भी तो मैम होना चाहिए वही ना। और सबसे मेन चीज ना कि अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो अकेले आपके लिए नहीं होगा ना, पीछे 2-3 भाई खड़े रहेंगे, उसको दिला रही हो, हमको नहीं दिला रही हो, तो ये रहता है। तब हम सोचे कि क्यों हम मांगना है, खुद से हम कर लेते। तो 150 रुपए के लिए हम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किए, घर घर जाना। और मेरे पापा का सिंपल सा था कि तुमको नौकरी नहीं करना है, तुमको कोई भी काम नहीं करना है, तुम पढ़ाई करोगी। तो छुप कर, मेरे पापा का जॉब रहता था सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक, तो हम कोचिंग पकड़े थे 5 बजे का, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 3 घंटा 3 जगह पर हम ट्यूशन पढ़ाते थे, लगातार पढ़ा करके 150, ताकि रहता था कि अब मंगलवार आएगा तो 3 कुर्ती इस बार हम लेंगे। वो कुर्ती भी 150 की आती थी। वो कुर्ती भी 150 की आती थी। 150 आती थी, ट्यूशन की भी, मतलब आपकी सारी तनख्वाह जो होती थी वो कुर्ती में जाती थी। अच्छा मैम, कुर्ती से मतलब ये कहना, शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा बिहार के लिए भी सही होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा चीज़ से ना सर एक चीज़ हमको भी याद आता है कि हम लोग को, अब मतलब कहिए, ये कहिए कि आप दुर्भाग्य है या जो भी कहिए भाग्य है कि हम लोग मतलब कि इस जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पर हम लोग जहाँ भी जाते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं, है ना। बहुत 0 से स्टार्ट करते हैं, चाहे हम कहीं भी, आप भी मैम कहीं ना कहीं पढ़ाई है। सर मेरा इतिहास ही 0 से है। अगर आप देखो ना स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का सफर, कभी भी कोई चैनल वाला ये नहीं कह सकता कि हम इनको 2 लाख है, हाँ मिलियंस पे इनको हम लॉन्च किए या इनको हम फेम दिए। हम जहाँ भी गए हैं वो हमको नया चैनल बनाकर दिया और कहा अब चलाओ इसको। वही बात सर मेरे ऊपर भी है। तो हम देखते हैं ना कि कितना स्ट्रगल्स है कि 0, जहाँ भी जाइए वहाँ पर 0 से चीज़ों को उठाइए। तो मैम का भी वही कंडीशन हम देख रहे हैं, जैसा कि मैम का हम पीछे देखे हैं, मेरा भी सर कंडीशन लगभग वही रहा है। वहीं से जहाँ भी गए हैं 0 से ही उठाए हैं, शून्य से ही स्टार्ट किए हैं। तो बहुत संघर्ष होता है इसमें, और मैम इसके लिए बहुत सर 0 से स्टार्ट करना दुर्भाग्य नहीं है। दिक्कत ये है जब आप स्टार्ट करके उसको आगे तक लेकर आ जाओ और फिर भी आपको ये कहा जाए कि तुमको वो चैनल बनाया या तुमको वो मौका दिया, ठीक है, तुमने उसके साथ धोखाधड़ी किया, जबकि वो ये नहीं देखते कि हम उस चैनल पे तब जुड़े थे जब वो कुछ नहीं था। उसको वहां तक पहुंचाने में जितना उसके मालिक का हाथ है उतना मेरा भी हाथ है। रात दिन मेहनत की है। आप प्लेटफॉर्म बना करके दिए, लेकिन वो टीचर जो मेहनत कर रहा है वो कहाँ गया है ना। मेहनत आपके पास पैसा था, आप प्लेटफॉर्म बना लीजिए, हमारे पास नहीं था, लेकिन हमारे पास ताकत था कि हम आपके प्लेटफॉर्म को 0 से हीरो तक पहुंचा सकते हैं। तो मैम इस पे एक आपका भी एक चैनल है जो निधि मैम साइंस के नाम से बहुत प्यारा चैनल है सर, बहुत प्यारा चैनल और बहुत बच्चे पसंद करते हैं। वो चैनल पे अचानक से ऐसा हुआ कि
एक दिन पहले उस पर शायद बॉट अटैक हुआ, फिर आपने शॉर्ट्स की थी, मैंने भी देखा था, कमेंट अचानक से ज़्यादा वॉचिंग आने लगी। उस दिन शायद आपको आभास हुआ कि आपके चैनल के साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके ठीक 24 घंटे बाद आपका चैनल डिलीट हो जाता है चैनल से। फिर इसमें क्या लगता है कि आपको किसका हाथ, मतलब आपको लगता है कि कोई ऐसा साजिश करा था, या फिर आपको लगता है कि चैनल डिलीट कैसे हुआ? आपको लगता था क्या कि ये कोई बढ़ने से रोक रहा है आपको? सर जब आप आगे बढ़ने लगते हो ना, तो हज़ारों लोगों के लिए आप खतरा उनको लगने लगोगे, जिससे आप आगे बढ़ोगे। तो वो 1000 कोशिशें करेंगे आपको रोकने की। क्यों लगता है कि आप किस बात का खतरा है आपसे लोगों को? सर खतरा इस बात का है ना कि बच्चे पसंद कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़ क्या है ना, ये बच्चे अगर गांव की लड़की को आज आपके सामने तक बैठा दिए तो सोचिए इनके पास कितना ताकत है। और वो लोग जानते हैं कि ये जो ताकत है ना, वो इस लड़की के पास है। तो अगर आज इस लड़की को यहाँ तक पहुंचाया गया है, तो कल इस लड़की को हमारे सर के ऊपर बैठा दिया जाएगा। और अगर ये सर के ऊपर बैठेगी तो तांडव करेगी, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। वो कहावत है ना, अभी सूरज डूबा है, जरा सी शाम होने दो, हम खुद लौट जाएंगे, जरा नाम तो होने दो। ठीक है, तो बस वही है कि इतना बदनाम कर रहे हो, हम खुद बदनाम हो जाएंगे, बस पहले थोड़ा नाम तो हो जाने दो मेरा। सही बात है। नहीं तो बदनाम होने की आपको लगता है कि कोशिश की गई, तो ये कुछ ऐसे आपको लगता है कि जिनका हाथ था, तो क्या ऐसे कुछ थ्रेट्स वगैरह कभी मिले, या फिर नॉर्मली आपको पता नहीं? डायरेक्ट मेरे पास फोन्स आया है मेरे पास कि तुम अपना चैनल बंद करो। कुछ ऐसे माफिया ऐसे डायरेक्ट कहा गया कि आपका यूट्यूब का करियर अब खत्म, अब कुछ नहीं कर सकती। ये चीजें आई मेरे पास, मैसेजेस अभी तक पड़े हुए हम कभी बच्चों के सामने। एक वीडियो में मैं देख रहा था, आपने ये बोला था ये चीज़ कि तुम हमें रोक नहीं सकते, हमें पढ़ाने से नहीं रोक सकते। तो क्या ये फ्री शिक्षा जो आप दे रही थी, आपने जो प्रॉमिस किया था कि नहीं मैं फ्री पढ़ाऊंगी अपने चैनल से, क्या ये वो रीज़न था कि लोग चाहते नहीं थे कि वो क्रांति आए बिहार में जो रिद्धि मैम चाहती हैं? सर अभी भी पता है, अभी भी कुछ टीचर्स जो है ना अपने क्लासेस में ये चीज़ें बोलते रहते, फ्री का दिन पढ़ाएगी। ज्यादा से ज्यादा वो होता है ना, जब जवानी आता है तो 10 दिन तक बहुत छिछियाते हैं लोग, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगता है, अपने आप चुपचाप से सूझ जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो लोग वही बच्चों के मन में डाल रहे हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो 4 दिन तक फ्री कर रही है, फिर थोड़े देर बाद देखना ठंडा हो जाएगी और फिर बोलेगी 2 चैनल को कि हमको अपने यहाँ बुला लीजिए, हमको यहाँ अपने यहाँ बुला लीजिए। लेकिन हम बच्चों को बोले थे कि बिहार की बेटी है, जुबान के पक्के, अगर आपको जुबान दिए ना कि निधि मैम साइंस मेरे चैनल पर हम फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, ये क्रांति जारी रहेगी, ये क्रांति जारी रहेगी। चाहे आंधी तूफान मेरा घर काहे न उड़ जाए, बिक जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर फ्री बोले हैं तो हम फ्री पढ़ाएंगे। मैम फिर आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा था और लाखों बच्चे भी सपोर्ट भी करते हैं, और शायद अभी बहुत बच्चे देख भी रहे होंगे इस चीज़ को। तो एक चीज़ ये थी कि आपका चैनल डिलीट हो गया, तो क्या लगता है कि चैनल डिलीट होने के बाद क्या काफ़ी कोचिंग संस्थान वालों ने आपको ऑफर किए कि, या फिर किसी ने सपोर्ट किया? आपको क्या लगता है कि चैनल जब डिलीट हुआ तो क्या आपके पास ऑफर आए? सर जब मेरा चैनल डिलीट हुआ और हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम बच्चों को बता रहे थे कि मेरा चैनल डिलीट हो गया, तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग, कुछ लोगों का मेरे पास फ़ोन भी आया, क्या नौटंकी कर रही हो तुम, ये नाटक है तुम्हारा। अच्छा, नाटक डायरेक्ट मतलब बच्चे भी। और सबसे मेन चीज़, सबसे दुख की बात क्या है सर कि मेरा चैनल जा चुका। मेरे लिए वो 3 दिन सबसे ज़्यादा खतरनाक। हर दिन ऐसा था कि हम सोच रहे थे कि अब मेरा सब खत्म हो चुका, क्योंकि जब हम छोड़े थे चैनल हमको कहा गया कि तुम्हारा यूट्यूब करियर खत्म। अब यूट्यूब पर कोई तुमको अपने चैनल पे तो पढ़ाने देगा नहीं, और सबको पता है कि मेरे पास इतना हैसियत नहीं है कि हम खुद का स्टार्ट कर सके। अगर हम खुद का स्टार्ट कर पाते सर, तो आज हम 2.5 साल से जो पढ़ा रहे हैं ना, 2.5 साल पहले से हम स्टार्ट कर सकते थे। आज जो हम 3-4 चैनल को लाखों तक पहुंचाए हैं, किसी का सब्सक्राइबर 7 लाख तक पहुंच चुका है, किसी का 5 लाख तक पहुंच चुका है, किसी का 1 लाख तक पहुंच चुका है। अगर आज हम अपना स्टार्ट किए होते तो ज्यादा नहीं तो मिलियंस में तो हम होते आराम से। और जब हम अपना इंस्टा हमको स्टार्ट किया अभी 7 महीने हुए और वो 6 लाख पे पहुंच चुका है, तो हम अपने यूट्यूब चैनल को भी आराम से मिलियंस पे पहुंचा सकते हैं। और इतना दम तो हम रखते हैं, इतना मेरे अंदर गुर्दा है कि अगर हम आपके 0 के चैनल को अगर लाखों तक पहुंचा सकते हैं आपके, तो जब मेरा अपना होगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, दिन रात एक करने को तैयार है। मेरे पास खोने के लिए समय कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा जहां खड़ा है मेरे लिए। तो सबसे मेन चीज़ वही था कि मेरा चैनल जा चुका, और हम उसमें एक वीडियो था उसमें हम बनाए और हम आंसू निकल गया सर। वो ऐसा मौका होता है, ये आंसू हम ऐसे अपने से बना कर नहीं ला सकते। जब आपका चैनल गया, आपको पता है कि अब आपका सब कुछ खत्म हो चुका है, आपके पास अब कुछ नहीं बचा है, और उस टाइम पर आपके पास कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम वो लोग बोल रहे हैं आप ड्रामा कर रही हो, वो लोग बोल रहे हैं आप नौटंकी कर रहे हो, ठीक है आपका चैनल कहीं नहीं गया है,
हनुमान जी तो है नहीं हम कि हम सीना फाड़ के दिखाएं कि बेटा मेरा सच में चैनल जा चुका है। हम रो रहे हैं, मेरी मम्मी पूजा कर रही है कि उसका चैनल आ जाए, क्योंकि इस टाइम पर अपने पूरे घर की फाइनेंशियल जो कह सकते हैं ना पिलर वो हमें, मेरे पापा काम नहीं कर रहे बिकॉज पिछले साल ही उनका ऑपरेशन हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जब हम हैं, हम हर बेटी को कहेंगे, हर बेटे को कहेंगे, अगर आप 12th पास कर चुके हो तो आप अपने आप को इतना काबिल बना चुके हो कि आप घर को संभाल सकते हो। आप अपने पापा को कह सकते हो कि यार पूरा जिंदगी आप मेरे लिए मेहनत की हो, अब आप आराम कर लो। हम वो बेटी बनना चाहते थे कि हम अपने पापा को कह सके ना कि पापा अब बहुत हो गया, अब हम संभाल लेंगे पूरा घर, सारा EMI हम देख लेंगे, आपका दवाई, मम्मी का दवाई, दादी दादा का जितना भी पैसा खर्च हो रहा है दवा में वो सब हम कर लेंगे, अपने भाई को हम पढ़ा लेंगे। हम ये सपना लेकर नौकरी स्टार्ट किए थे, ऑनलाइन में आए थे, और लेकिन सोच कर तो हम इतना बड़ा बड़ा चले थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे लेकिन 3 से 4 महीने बाद ही पता चल रहा है कि YouTube करियर खत्म, अब आप कुछ नहीं कर सकते। सही बात है, इतना मेहनत किया उस चैनल के लिए, वो चैनल नहीं है। होता है ना कि जले पर नमक छीट देना, हाँ ना वही होता था कि आपका YouTube कैरियर खत्म तो हुआ। उस टाइम किसी ने ऑफर आपको किया कोचिंग से कि नहीं आप हमारे? ऑफर बहुत सारे आए, लेकिन वो सारे ऑफर मेरे लिए फायदेमंद हो सकते थे, मेरे बच्चों के लिए नहीं, और हमको इन बच्चों ने बनाया है। क्यों फायदेमंद आपके लिए थे, बच्चों के लिए? पैसा तो हमको मिल जाता। अच्छा, वो पैसे की बात करते थे कि पैसे, लाखों की सैलरी, आप हम उनके चैनल पे आप मेरे चैनल पर आओ, आपको लाखों की सैलरी मिलेगी, आप बैच लाओ, आपके नाम पर बैच बिकेगा। हम जानते हैं, हम ये बात जानते हैं कि अगर हम किसी बैच में मेरा एक फोटो लग जाएगा तो भले मेरे 6 लाख फॉलोअर्स है, 6 लाख बैच नहीं खरीदेंगे, 10,000 तो खरीदेंगे। सही बात है, सही 10,000 तो खरीदेंगे, लेकिन वो 10,000 का पैसा अगर हम खाएंगे, ऊपर हमको भी एक दिन नर्क में जाना है, भगवान के सामने जाना है, हम क्या मुंह दिखाएंगे कि हम इतने बच्चों को लूट कर यहाँ आए। अभी भी हम ये चीजें बोल रहे हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो लिखेंगे कि तुम पैसे के लिए भाग गई, तुम पैसे के लिए छोड़ी। बार बार एक ही चीज बोलते हैं कि बिहार के है लाला, पैसे में बिक जाए ऐसा हमारा किरदार नहीं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों हम लोग शिद्दत से करते हैं। अगर दोस्ती करते हैं तो बिहार वाले उसको चांद तक, टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे, और अगर दुश्मनी पे हम लोग उतरे तो तुम्हारा पूरा धज्जिया उड़ा के रख देंगे। अच्छा मैम, उस टाइम एक क्लिप बहुत वायरल हुई थी कि लाइव चलते समय निशान सर, और आज सच में बहुत, इसलिए मैंने निशान सर से रिक्वेस्ट की, इनकी भी क्लासेस थी बहुत ढेर सारी, तो मैंने कहा सर एक बहुत ज़रूरी है कि ये मतलब बच्चों के बीच में ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि एक टाइम तो जब लाइव क्लास चलते हुए शायद इनको पता चला कि मैम का चैनल नहीं, बच्चे कमेंट कर रहे थे इनको लाइव क्लास में, तो इनसे आपकी बातचीत हुई थी, निशान सर ने आपको कॉल किया था, तो क्या रीज़न था, मतलब उस समय क्या लगा था कि आपको कि ये कॉल फेक है, प्रैंक हुआ आपके साथ जब कॉल किया, तो मतलब वो बच्चों के लिए जाना बहुत जरूरी है कि कैसे? सर, उस टाइम पर हम खुद भी बहुत सारे लोगों को फोन कर रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में, माफ करिएगा सर, निशान सर का नाम नहीं आया। हम क्योंकि हम सोचे ही नहीं कि PW वाले मेरी मदद करेंगे। सबसे मेन चीज ये, बच्चे बोलते थे कि आप मैम PW पे चले जाओ, आप PW पे पढ़ाओ, तो हम बच्चों को भी बोलते थे क्या मतलब तुम लोग सीधे लंगूर को अंगूर खिलाने का सपना दिखा रहे हो, ऐसा वाला। हम और PW मतलब बहुत बड़ी, आप एक कह सकते हैं ना, सपना है PW में जुड़ना, तो हम PW को तो बिल्कुल देखे ही नहीं कि वो लोग मेरी हेल्प करेंगे। हाँ, बाकी चैनल्स को हम कॉल कर रहे थे कि कोई हमको बस बता दे कि ये चैनल वापस कैसे आएगा, क्या सच में मेरा चैनल जा चुका, या कोई एक रास्ता। अगर कोई हमको बोलता ना कि तुम रात को नींबू काट दो, तुम ये कर दो, तो हम उस टाइम वो करने को तैयार थे। तो बाकी जैसे मान लीजिए कि अगर सर ने बात किया, तो सर से हमारी बातचीत हुई, सर ने कॉल करा था जब आपको, तो ये था सर डिसाइडेड था कि हम लोग भी अपर मैनेजमेंट से बात की, बिल्कुल कि तो आपने कहा कि बच्चे भी कमेंट कर रहे थे, फिर आपने काफ़ी शर्तें रखी, तो क्या है वो निधि मैम का शर्त जो आप उनके सामने रखना चाहते थे? सर, बच्चों को अभी भी लग रहा है ना, बहुत सारे बच्चे हैं, और हम इन सबको दोस्त नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हाँ, मतलब आप तभी ज्वाइन करोगे जब ये शर्त आपकी मानी जाएगी। वो क्या शर्त है? तो बच्चों को ये हम बताना चाहते हैं कि अभी भी बच्चों को यही लग रहा है कि जहाँ पैसा मिलेगा वहाँ पे निधि मैम जाएंगी। अच्छा। अक्सर सर टीचर्स के साथ ऐसा ही होता है कि अगर एक टीचर कभी भी एक संस्था छोड़ के दूसरे संस्था में आता है ना, तो वो एक लोगो अपने साथ ना माथे पे चिपका के आता है, भगौड़ी, ठीक है, पैसा देकर धोखेबाज। जबकि अगर उस टीचर के साथ ना सर कुछ भी हुआ हो, बच्चों को वो मैटर नहीं करता। बच्चे बोलेंगे, और हम बच्चों से एक चीज पूछना चाहते हैं कि मान लो अगर आपके पापा, आपकी मम्मी, आपकी दीदी अगर वो कहीं एक जगह नौकरी कर रही होंगी और वहां पर उनके साथ गलत हो रहा हो और वो अगर छोड़ने का फैसला ले रहे हो, तो क्या आप उनको भी ये चीज लिखोगे कि आप पैसे के लेकर भाग गए?
मतलब अपने पेरेंट्स के लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे। अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली की बात आएगी तो आप कहोगे कि नहीं उनके साथ गलत हो रहा था इसलिए वो नौकरी छोड़कर दूसरे जगह काम कर रहे हैं। लेकिन एक टीचर जब दूसरे जगह जुड़ता है तो पता नहीं बच्चे क्यों एक चीज जोड़ देते हैं, भगौड़ी पैसा लेकर भाग गई, पैसे के लिए इधर आ गई, जहां पैसा मिलेगा उधर जाएगी। और सर इतने से इनका पेट नहीं भरता है, बद्दुआएं भी देते हैं, उसको बद्दुआ देते हैं जो उसके लिए रात दिन मेहनत किया, जो उसके लिए हर वक्त ये दुआ किया कि मेरा बच्चा, मेरा रसगुल्ला 90+ मार्क्स लेकर आए। क्योंकि माँ बाप के बाद ना सर एक टीचर होता है जो बच्चों का अच्छा सोचता है कि बच्चा हमसे आगे जाए। लेकिन बच्चों को हम अपने चैनल पर भी बार बार एक चीज़ बोलते रहेंगे और आज आप लोगों के सामने भी ये चीज़ बोल रहे कि हम फिर से वही शर्त दोहराएंगे जो हम अपनी क्लासेस में, जो हर जगह हम बोलते हैं कि हम PW हो या कोई भी चैनल हो, हम तभी ज्वाइन करेंगे जब हम अपने चैनल पर फ्री में हमेशा पढ़ाएंगे। हम अपने चैनल को कभी बंद नहीं करेंगे, अपने चैनल पर हमेशा फ्री यूट्यूब पर हम एक बैच चलाते रहेंगे। ये मेरा अगर मान लीजिए कि PW ने शर्त आपकी मान लिया, मतलब हमने बातचीत करी, तो अगर ये शर्त माने तो आपको फिर आप जुड़ सकते हैं संस्था से। फिर तो हम अपने मंदिर में ना एक PW का लोगो लगवाएंगे और एक फूल उस पर चढ़ाएंगे। और PW के नाम का सर, ऐसे तो भोजपुरी आप जानते हो कि गाना बनाने में फेमस है, कोई चीज आता नहीं कि गाना बन जाता है। PW के नाम पर हम गाना खुद गाएंगे, ठीक है। और आप कहते हो ना कि मेरा हर एक वीडियो वायरल होता है, मिलियंस में जाता है, वो गाना वायरल होगा। चलिए मैम, ये शर्त हमने मान लिया, ये शर्त हमने मान सर प्रैंक नहीं, प्लीज सर, सर मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि ये शर्त हमने आपकी मान लिया। नहीं मैम, आगे बात कर लेंगे हम लोग, है ना? आगे बात कर लेंगे। सर अपर मैनेजमेंट से बातचीत होगा तो सब कुछ हो सकता है पॉसिबल। सर देखो, आज आप बच्चों के सामने बोल रहे हो, बात से पलटना नहीं है। बात से पलटना नहीं मैम, ये शर्त हमने आपकी मान ली। हम अपने चैनल पर फ्री में पढ़ाएंगे, अपने चैनल पर मेरा चैनल हमेशा चलता रहेगा। मोटो तो सर सेम ही है ना? मोटो तो सेम ही, जो विजन आपका है मैम वो विजन हमारा है। डील डन मैम, ये शर्त हमने आपके मान ली, आप अपने चैनल पे फ्री पढ़ाओगे। थैंक यू। लेकिन अब आप हमारे परिवार के साथ काम करना चाहोगे। हमने ये भी कहा है कि मैम मैंने एक वीडियो हम लोग क्रैश कोर्स का ले जा रहे थे, जीत क्रैश कोर्स का था कोई वीडियो, उसमें टाइम मैनेजमेंट की कुछ बात चली, उसमें बच्चा बोला निधि मैम को भी लाओ, निधि मैम को लाओ। मैंने कहा हम सबका विजन है कि हमें बहुत अच्छा लगेगा मैम, और हम लोग अगर बातचीत होती तो मीटिंग में यही चर्चा होता है कि भाई उनका भी वही सेम अप्रोच है कि बिहार के लाखों बच्चों तक फ्री शिक्षा, ये अलग सर की इच्छा है। तो वो हम लोग ट्राई करेंगे, ट्राई और बेस्ट की, और ये डील हम आज अब से कह रहे हैं। अगर आप वो काम कर रही है तो हम लोग का उसके तरफ सपोर्ट भी रहेगा, है ना? क्योंकि हम लोग ये भी चाहते हैं कि बच्चों को फ्री शिक्षा मिले, है ना? तो उस सब के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा मैम, वो तो खैर आज अगर हमने हम सभी ने प्रॉमिस ही कर दिया तो टीम इस बात को भी तो मेरे रसगुल्लो आपके सामने ये हुआ है और आप लोग क्या हो, प्रूफ हो, ठीक है। मेरे चैनल पर क्लासेस हमेशा मिलेगी, वो बंद नहीं होगी। और ये किशन सर बोले हैं, ठीक है, आप एड्रेस दे देना, अगर बात से पलटो तो हम और हमारे बच्चे सारे पहुंचेंगे आपके घर। ठीक है मैम। ये क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है मैम, और ये बिहार के लाखों बच्चों तक अगर शिक्षा पहुंच जाएगी, ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा ना तो खुद ही गिफ्ट लाके दे देगा कि ये लीजिए गुरुदेव, एक समय था जब आपने हमें हमारे लिए फ्री शिक्षा किया था। वो क्लिप लेके आएगा कि हमने यहाँ से पढ़ाई की थी भैया, ये निधि मैम का साइंस वाला चैनल, हम टॉपर थे। सर बच्चों से हम लोग को कोई गिफ्ट चाहिए नहीं, बच्चे बस ना पढ़ ले और ये इतना वो करे कि रिस्पेक्ट करे। अगर कोई दूसरा कहीं हम लोग दिखे तो यार बस गले लगा ले। और सर कोई दूसरा अगर हमारे बारे में बोल रहा है ना, धोखेबाज, फ्रॉडिया, भगौड़ा, तो वो सिर्फ एक मैम समझकर, सर समझकर सुने नहीं, बल्कि वो जवाब दे कि नहीं वो मेरी दीदी है और आप मेरी दीदी के बारे में ऐसा बोल रहे हो। शिक्षक एक ऐसा इंसान होता है ना जो उसको अगर रिस्पेक्ट मिल जाए ना उसी में वो खुश रहता है। बस उसको और कुछ नहीं चाहिए, हो गया। मैम आप क्यों, मतलब जैसे आपका भी लोग ड्रेसिंग सेंस को लेके आपको जज करते हैं, कमेंट भी कभी कभी आ जाता है क्योंकि आप नॉर्मल रहते हो, बहुत डाउन टू अर्थ हो, ऐसे ही पब्लिक के बीच में चले जाते हो, आपको नहीं लगता जैसे आपको तो जैसे अंदाजा ही नहीं ना कि आपकी शक्तियाँ कितनी हैं, आपकी फैन फॉलोइंग, आप ऐसे ही चले जाते हो, लोग आपको कमेंट करते हैं कि गांव की गंवार है ऐसे। तो ये जो सिंप्लिसिटी है वो मेरे साथ एक नाम भी जुड़ा हुआ है ना। जब हम स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट किए थे ना, तो स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में मेरा पूरा कमेंट भरा होता था, गांव की लड़की को लाए हो, कैसा बोलती है गांव की गवार है। लेकिन आपको बताए वो जो गांव की गवार वर्ड था ना, वो था मुझे तोड़ने के लिए, लेकिन आज वो मेरा ताकत बन चुका है। आज हम कहीं भी जाते हैं ना तो हम प्राउडली बोलते हैं हम गांव से जरूर है, गवार नहीं। हम गांव में रहते हैं, भले मेरा कपड़ा थोड़ा सा गवारों वाला है, अगर सूट पहनना गवारपन है तो प्राउडली हम गवार है, हम गवार हैं, हम गांव से हैं। इसके बाद आता है कि मैम मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी क्लिप, और मुझे भी मैं बहुत प्रभावित हुआ। गोबर से आप लिपाई निपाई कर रही थी, छठ पूजा का ही समय था। तो क्या ये सिर्फ एक
एक वीडियो के लिए होता है क्योंकि बच्चे कमेंट करते हैं, अरे वीडियो बनाने के लिए करते हैं, या फिर वाकई में वो चीज़ें आपके साथ हमेशा, जब भी आप पढ़ाने के अलावा भी कभी ना कभी आपके साथ ही घर का काम काज देखना पड़ता है आपको, जैसे आपने कहा कि आपके पास जिम्मेदारियां हैं, तो वो गोबर की लिपाई का क्या सीन था? सर मेरे जिंदगी सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि हमको एक परफेक्ट बायोलॉजी टीचर बनना है, सही बात है। हमें आगे चलकर एक परफेक्ट बहू भी बनना है, बेटी भी बनना है, और हम तो सोच के बैठे मतलब कि निधि हमको मैम शादी करेंगे भाई लोग, ठीक है निधि मैम शादी करेंगे, लेकिन परफेक्ट कब करेंगे तुम लोग डेट बता दो। परफेक्ट बहू बनना है और परफेक्ट बनना है। हाँ परफेक्ट। तो हम लोग जब पैदा होते हैं, हम लड़कियां गाँव की, तो हम लोगों को कहा जाता है कि पढ़ाई तो करो, पढ़ाई के साथ चूल्हा चौका ये सब भी आना चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चों को लगता है हमें देखकर कि मैम तो टाइल्स वाले घर में रहती होंगी, मैम का बड़ा सा घर होगा। तो अभी जब छठ पूजा का मेरा वीडियो गया ना, तो उसमें बहुत सारे बच्चे लिखे इनका घर तो बिल्कुल हमारी तरह है, अरे हमसे भी खराब इनका घर है, मिट्टी का घर है अभी भी इनका, अरे गोबर से लिप रही है। बहुत सारे बच्चों का आया। तो ये वीडियो हम सिर्फ इसलिए नहीं डाले थे कि हमको दिखाना है कि हम कहाँ से हैं, हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि हम कोई हुड़ की परी नहीं है, हम भी आपके ही बीच के एक इंसान है। जैसे आप जिस घर में रहते हो मिट्टी के घर में, और आप प्राउडली रहते हो, खुशी के साथ रहते हो, हम भी मिट्टी के घर में रहते हैं और प्राउडली रहते हैं। हमको खुशी मिलता है सर, टाइल्स से ज्यादा मेरा मिट्टी का घर हमको प्यारा है। तो मतलब मैम बिहार को आप किस नजरिए से देखते हैं, एक प्रकार से देखा जाए? सर बिहार को लोग पिछड़ा कहते हैं। मेरा अभी पिछला भी एक पॉडकास्ट हुआ था जहां पर यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था बिहार को लेकर, और हम अभी भी उसी बात पे टिके हैं। उस पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए, क्लिप कट हुआ कि वो खुद ही बिहार को पिछड़ा राज्य कह रही है, ऐसी चीजें हमको बोला गया। बट हम आज भी आपके यहाँ पर भी हम वही सेम अपना जो हम वहां बोले थे वही स्टेटमेंट यहाँ पर भी देंगे कि बिहार को न सर अभी भी पिछड़ा राज्य के रूप में देखा जाता है, बिहार के लोगों को आज भी गवार के रूप में देखा जाता है। जबकि आप सोचो कि बिहार ही है जहाँ से राजेंद्र प्रसाद मिले, बिहार ही वो जगह है जहाँ से हमको आर्यभट्ट और शून्य का खोज हुआ। तो बिहार पिछड़ा कैसे हो गया? कैसे हो गया? इतने सारी चीजें वो बिहार में है, तो बिहार पिछड़ा कैसे? हमें तो नहीं लगता बिहार पिछड़ा है। तो हमें बस लोगों का सोच बदलना है। जो लोग कहते हैं कि बिहार पिछड़ा है, उनको बताना है कि हम पीछे नहीं है, हम सबसे आगे, हम जहां खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगा, वो लाइन बिहारियों पर सूट होता है। ये बात पूरे के पूरे देश वालों को, पूरे विदेशियों तक पहुंचाना है। अगर आप टीचर नहीं होते तो क्या होते हैं? टीचर नहीं होते तो, अगर टीचर नहीं होते, अगर आप शिक्षक नहीं बन पाते फिर इस समय सर आज हम यहाँ बैठे नहीं होते। आज हम शायद किसी घर की बहू होते और अभी तक बैठकर हम ये सोच रहे होते कि पति आने वाला है, खाना बनाना है, सास वहाँ पे चिल्ला रही होगी, ठीक है, सास ससुर को भी दवाई देना है, उनको चाय पिलाना है। क्योंकि मेरी मम्मी को तो हम यही करते हुए देखे हैं, पूरे बचपन से हम ये देखे हैं कि मम्मी बस देख रही है कि पापा को क्या चाहिए, बच्चों का कपड़ा कहाँ है, सास ससुर को क्या करना है, और हम बचपन से ये सोच कर बैठे कि हमको मम्मी की तरह नहीं बनना। सर हर बेटी जब पैदा होती है तो वो ये सोच के बैठती है कि हमको अपनी माँ की तरह बनना है। लेकिन आज हम यहाँ मंच पर बोल रहे हैं कि मेरा बचपन से एक सपना है, हम अपनी मम्मी की तरह नहीं बन सकते, क्योंकि माँ जो होती है ना उसकी तरफ बनना नामुमकिन है। वो अपनी खुशियों को त्याग देती है बच्चों के लिए, और हम नहीं चाहते कि हम अपनी खुशियों को पीछे रखें। हम चाहते हर लड़की अपनी खुशियों को भी आगे लाए, अपने बारे में भी सोचे। आजकल लड़कियां सर जो अभी तो फिलहाल थोड़ी सी कम हो चुकी हैं, वरना जो पहले की सोच वाली लड़कियां हैं उनका मानना है कि परिवार सबसे आगे है, परिवार को हमको टॉप पर रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी परिवार है, फिर अपने आप को रखना है। क्या बात है मैम, मतलब आपके हर बात में इतना मोटिवेशन छुपा होता है कि हम लोग अभी खुद ही मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आपकी बातें मैं सुनने लगता हूँ। मैम टीचर आप नहीं होते तो आपने बहुत सही बात है, सपने आप देखिए और सपने देखने से बड़े बनते हैं। ये इसका साक्षात उदाहरण हमारे सामने आज बैठी हुई हैं ये महानुभाव, इनको महानुभाव ही कहूँगा। अरे नहीं सर। और आपकी फेवरेट टीचर कौन है? मतलब एक टाइम होगा जब आपके कोई फेवरेट टीचर, बच्चे तो पूछना ही चाहेंगे। सर टीचर्स तो सारे ही मेरे फेवरेट है। सच बताएं तो हर टीचर जिससे हम पढ़े हैं ना उनका कुछ ना कुछ हम सीख कर बैठे हैं। जैसे अभी हम एक टीचर का नाम आपको हम बताएंगे, आप गेस करना वो टीचर कौन है। क्या बोलती पब्लिक? सर कौन है? क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक मैम? ये तो मैं बोलता हूँ। तो बस यही है। जब मेरा 12th था तो उस टाइम पर फिजिक्स, क्योंकि सर बाकी सब्जेक्ट तो हम कर लेते हैं। मैम ये अगर ये सच है तो भाई ये बताओ, ये आप मेरे को पहले ही बता सकते थे। हम चाहते थे कि आपको पहले हम ये चीज़ बताएं कि आपसे हम पढ़े, लेकिन बहुत सारे लोग हमको ये चीज़ बोले ना कि अगर आप ये चीज़ बोल रहे हो तो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, बच्चे नेगेटिव हो जाएंगे कि देखो आप उनसे पढ़े। जबकि हमको ये लग रहा है तो प्राउड मोमेंट है जिस टीचर के हम वीडियोस देखें,
ठीक है, क्योंकि सर हम लोग को क्या होता है ना, हम लोग भी अभी बच्चे ही हैं। ऑनलाइन पढ़े थे आप? हाँ सर, हम लोग भी तो अभी बच्चे ही है ना, और बच्चों का क्या होता है कि जिस टीचर को फोन पर देखा है और अचानक से वो सामने आ जाए तो वो अंदर जो खुलबुल्ली मस्तारी तो वह है ना जेकर वीडियो देखत रहनी, अरे वो तो है। हम 10 बार वो सोच रहे हैं, आपको जो हम पहली बार देखे ये किशन सर है, वो दरोगा बनकर जो वीडियो लाते थे, थंबनेल इनका अलग ही रहता था, कभी दरोगा, कभी बुलडोजर, कभी चक्र लिए हुए हैं, और आपका थंबनेल देखकर और हमसे रहा नहीं जाता था, हम वो वीडियो ओपन कर लेते थे। तो हम तो कहेंगे अगर 12th में मेरा फिजिक्स में 82 मार्क्स आया है ना, उसका 90% श्रेय आपका है, क्योंकि अगर आपका जो पीडीएफ हमको नहीं मिलता एग्जाम के टाइम पर जो आप क्लासेस लेते थे और बच्चों को बोलते थे टेलीग्राम से जुड़े रहना, तुरंत पीडीएफ मिलेगा, सर हम बस इंतजार करते थे। अब बोल दिए पीडीएफ आने वाला है, तुरंत जा करके हमको पीडीएफ लेना है, और आपके पीडीएफ से जो क्वेश्चन मैच हुआ, मेरा फिजिक्स में 82 नंबर आ गया। तो बस मैम इसके लिए तो आज मुझे बहुत खुशी है कि अगर मैं ये थोड़ा सा भी कह पाऊँ तो आज मुझे बहुत खुशी है मैम। इसमें मतलब अभी मेरे लिए खुशी डबल हो गई सर। एक शिक्षक के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, उसके सामने बैठा हुआ उसी का अभी मुझे इस बात का भी बिल्कुल ऐसा अजीब सा लग रहा है, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि जब आपके द्वारा थोड़ा सा भी कहीं छोटी सी हेल्प से और आज आप यहाँ पे हो, और भगवान करे आप और आगे जाओ, और अब तो हम और चाहेंगे कि आप हमारे ही साथ रहो, फिर हमें तो और मजा आएगा, क्योंकि हम खुद भी चाहेंगे कि हम अपने गुरु के साथ काम कर सके, बहुत चीज सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, आपका हर एक चीज वीडियो देखते हैं, और जो कॉपीज होता है ना, आप जो जो चीजें बोलते हो सेम आपके टोन में हम बोलने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे ये ऐसे है ना, ये पकड़ लेते हैं, ये हमारे किशन भैया का कॉपी कर रही है, ये उनका लाइन है, तो बच्चे बोल देते हैं। बट कोई नहीं, अगर कॉपी, अगर ब्रांड आप हो, कॉपी हम है, बस यही है। हाँ, आपको बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि ये इनका कॉपी लगा है, इसका क्या सीन है? बहुत से लोग बोले कि आप इनका कॉपी कर लेते हो, तो क्या ये कॉपी रहता है, फिर आप कहते हो कि नहीं भाई कुछ अलग जाना चाहिए? सर कॉपी तो रहता है, हम मानते हैं कॉपी तो रहता है, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो ब्रांड वाला वीडियो है एक उसका ओपन करना, और जो कॉपी वाला वीडियो है उसको ओपन करना, व्यूज मिलाना, कॉपी का ज्यादा होगा। मैम सैल्यूट है आपको, क्योंकि ये पहले ऐसे शिक्षक है जो सही गलत को एक्सेप्ट कर रही है, एक्सेप्ट करना चाहिए, एकदम ऑनेस्टली जवाब दे रही है हर चीज कि भाई हाँ भाई कॉपी करते हैं ठीक है, लेकिन उस कॉपी में बेस्ट आप वर्जन कैसे बेस्ट वर्जन क्या है? हाँ। और वो बेस्ट वर्जन है भाई, ये देखो ये इसके हार्ड कॉपी है भाई, अब क्या चाहिए। मैम ऐसे आप और आगे बढ़ो थे, तमाम बहुत बच्चे हैं जो तमाम निधि अभी और आगे जा सकती हैं, तो ये हम लोग के लिए और प्रयासरत रहेगा कि हम लोग और अच्छा करें। क्या पता नहीं कितनी निधि बहन होंगी, हमारे निधि बेटे होंगे जो और अच्छा करेंगे भविष्य में। मैम आपको लोग आखिरी सवाल पे चलते हैं हम लोग, है ना, कि मैम आपको लोग सब नॉर्मल सब मैम हैं कहा जाता है, कोई क्यूटी मैम बोल देता है, कोई पुकी मैम बोलता है लोगों को, आपका नाम जब आता है तो भौकाली मैम क्यों आता है? और जब भौकाली मैम है तो आप लोग बच्चों को बच्चों बोलते हैं, हम लोग प्यारे बच्चे बोलते हैं, मैं पब्लिक बोलता हूँ, आप बोलते हो कि रसगुल्ला, ये दोनों का सीन बता दीजिए पहले। सर सबसे मेन चीज, भौकाली ये नाम हम सच में खुद से नहीं दिए, अचानक से पूरा एक दिन कमेंट बॉक्स मेरा स्पैम हो रहा है, भौकाली मैम भौकाली मैम भौकाली मैम। हम सोचे ये नई मैम आ कौन सी गई, मेरा नाम तो निधि मैम है, ये भौकाली मैम कौन आ गई? तो फिर हम इन्हीं लोग से पूछे ये किस मैम का नाम ले रहे हो, मेरा नाम निधि है, मेरा नाम लो, प्यारा सा नाम है। तो फिर बच्चों का आया कि मैम आप जिस तरह से बोलते हो ना, जब आप बोलते हो, मेरा एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें हम यही लाइन सेम बोले भी हैं कि बच्चों का कमेंट आता है कि जब आप बोलते हो तो हम लोग सोए भी रहेंगे तो जाग जाएंगे, अगर हम लोग रो भी रहे तो हम लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं। उनका कहना है कि एक मुर्दा आदमी भी होगा मैम ना, आपका आवाज सुनकर वो जाग जाएगा कि अरे बहन चुप हो जा, यही बोलने के लिए, लेकिन वो जाग जरूर जाएगा। तो बच्चों का ही प्यार है कि उनको लगता है कि मेरा जो अंदाज है बोलने का वो भौकाल मचाने वाला है, वो लोगों में खुलबुल्ली मचाने वाला है, जो हमारे लोग हैं हेटर्स है उनको जलाने वाला है, तो उन लोगों के बीच में भौकाल मचा देता है, इसलिए मेरा नाम पड़ गया भौकाली मैम। वाह भाई वाह। भाई हेटर्स के लिए एक लास्ट मैसेज था मैम के लिए कि भैया तुम जितना ज्यादा इनको रोकोगे तुम्हारे लिए वो कहते हैं ना रौद्र रूप, वो धारण कर लेंगे आपके लिए। गड्ढा खोदता है कि इंसान नहीं जंप कर रहा है, उसके पास इतना एनर्जी हो जाता है कि उससे भी ज्यादा जंप कर जाता है। वही बात तो आप जितना रोकने की कोशिश करेंगे वो उतना आगे जाएंगी। तो मैम एक चीज अगर बच्चों के लिए जाते जाते हो जाए कि अगर कोई गाना जो आपका फेवरेट एक्टर के द्वारा हो और आप गा सके उसको, एक दो लाइन, क्योंकि आपका सपना था भाई इनका कि इनको सिंगिंग करना। अरे नहीं सर, मेरा आवाज, अगर टीचर नहीं होती तो आपको सिंगिंग करना था, तो फिर ये मेरा आवाज सर सनी देओल टाइप का है, बच्चे बोलते हैं। आपकी आवाज में बहुत प्यारी है, ये सभी बच्चे जानते हैं। तो 2 लाइन हम सुनाएंगे, अभी इस टाइम पे काफी वायरल चल रहा है, और हम अपने हेटर्स को बोलेंगे जो मेरे बच्चों को भड़का रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे हैं ना वो भटक जाते हैं बहुत जल्दी। बच्चे सोच लेते हैं कि हाँ निधि मैम गलत है,
ठीक है, उनकी दीदी गलत है और हम अपने रसगुल्लों को यही बोलेंगे कि बच्चा हम आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बनाने वाले आप हो, हमको यहाँ तक पहुँचाने वाले आप हो। मेरी घर की जो रोजी रोटी है वो आपकी वजह से चलता है, मेरा जो खून में जो नमक है वो कहीं ना कहीं आपका है। तो बिहार के नमक हरामी तो नहीं करेंगे हम, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और आप लोगों को एक चीज़ बोल के जाएंगे कि वो कहते हैं ना कि खाली झमकौले से होला पावर, आईजे से शुरू होला और आईजे खत्म होला। और जब बात आता है सर PW का ना, तो 2 लाइनें जो जुबान पर आती हैं कि गुरु के भी गुरु होला जिस सबका गुरु होला, गुरु के भी गुरु होला जब सबका गुरु होला। और जब बात आ जाए सिस्टम पे, तो सिस्टम PW से शुरू होला और PW पे ही खत्म होला। तो यही से शुरुआत है, कहे इसका जितना भी कॉपी बन जाए, लेकिन जो ब्रांड होगा वो PW होगा और हम ये मानते हैं। मेरा आज सपना पूरा हो गया आप लोगों से मिलना, PW का ऑफिस देखना, मतलब ड्रीम कम्स ट्रू। आज मैम, ये ऐसा लग ऑफिस रहा आप ही का है। अब तो आप ही का है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैम बिहार के वो लाखों बच्चों के लिए एक आखिरी मैसेज कि बिहार के लिए आप आगे ऐसा क्या, जो बिहार के 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, जो लाखों बच्चे आपको बिहार को पसंद करते हैं। बच्चा कहीं से भी पढ़ता हो, लेकिन एक नाम आता है जब साइंस पढ़ने का कि एक ही मैडम से पढ़ना है, एक ही मैम से पढ़ना है, भोकाली मैम से पढ़ना है। मैम बिहार को आप आगे कैसे ये बागडोर जो आपके मजबूत कंधों के ऊपर जाएगा, तो वो कैसे? सर इसको भी हम मजबूत बना रहे ताकि हम लाखों बच्चों का भार उठा सके, टूटे ना, क्योंकि लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसके बाद भी बहुत सारे सर देखिएगा लाखों की संख्या में नेगेटिव कमेंट्स आने वाले हैं और हम तैयार हैं, ये याद रखना, ठीक है? हम तैयार है, तुम मेरे बारे में नेगेटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, निधि मैम तैयार है, क्योंकि हम आज तक यहाँ तक पहुँचने पर बहुत सारी चीज़ें सुनकर आए हैं, बहुत सारी चीज़ें सुने हैं और अब हम अपने आप को इतना कठोर बना चुके हैं कि अब हम टूटने वालों में से नहीं है। तो बिहार के बच्चों को सिर्फ इतना बोलेंगे कि आप सब पे भरोसा किए हो, सब पर भरोसा किया, एक बार, सिर्फ एक बार अपनी बहन पे भरोसा कर लो, है ना? वो हम कुछ खरीदने जाते हैं तो एक लाइन भी होता है ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हम बच्चों को सिर्फ इतना बोलेंगे, आप ऐसे मत को कि हमको भोकाली मैम का ही क्लास करना है, हमको निधि मैम के क्लास में ही आना है। आप सिर्फ एक बार मेरा क्लास करके देखो और अगर पसंद नहीं आया, दोबारा आप मेरे क्लास में नहीं आए, तो हम सर कह रहे हैं यूट्यूब पर हम पढ़ाना बंद कर देंगे। इतना भरोसा है कि एक बार आप मेरे क्लास में आओगे, दोबारा हमको भैया नेगेटिव बोलने ही सही, लेकिन आओगे जरूर, इतना तो हमको पता है। तुम सब्सक्राइब करके जाओगे कि जैसे ही निधि मैम का वीडियो आएगा, गुड मॉर्निंग लिखने जाना है, कुछ ना कुछ हमको आना है निधि मैम को बोलने के लिए, निधि मैम से बात करने हमको आना है। मैम तो क्या ये सब अभी जो आप इतनी चीज आपके साथ हुई, तो क्या आप बिहार के लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हो कि वो कुछ खतरनाक? सर दिमाग में तो बहुत खुरापात चल रहा है, क्योंकि खुरापाती है थोड़े से बच्चों की भविष्य को लेके कि उनके लिए कुछ अच्छा बहुत बड़ा। हम ये सोचकर बैठे हैं कि अगर आज हम यहाँ तक पहुँचे, हम अपने माँ बाप का सपना पूरा कर रहे हैं, आज हम अपने माँ बाप की हर खुशी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिर्फ अकेले हम नहीं करेंगे, मेरे जितने भी बिहार के भाई बहन हैं वो भी करें, ताकि उनके माता पिता भी बोले कि हाँ मेरे बच्चों को एक बड़ी बहन मिली है जो सिर्फ और सिर्फ उनको पढ़ा नहीं रही है, उनको सही रास्ते पे ला रही है और उनका भविष्य बना रही है। तो मेरा सिर्फ मोटो ये है कि हम बच्चे तक शिक्षा मुफ्त में पहुँचाए, बढ़िया शिक्षा पहुँचाए और उनके भविष्य को उज्जवल बनाए, सिर्फ इतना है। तो भाई ये थी एक बिहार की बेटी की कहानी, जो बिहार की माटी को, और आपने खुद ही देख लिया हो यार, मतलब मैंने आपसे कहा था ना कि भाई मैं कोई इंटरव्यू लेने नहीं बैठा हूँ, और आज कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद हम लोग के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, जो आज मैम को यहाँ तक पहुँचाया, और मैम इससे बहुत आगे जाने वाली। मैम कहती है कि हम सर से मिलकर के खुश हुए, हम लोग एक्चुअली मैम से मिलकर के खुश हुए हैं। नहीं एक्चुअल में सच बताऊं सर, एक आज पहला मैं एक ऐसा गुरु होऊंगा, शायद आज मैं बैठा हूं तो मुझे सबसे ज़्यादा गौरव हो रहा है कि आज मैं आपको देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक ऐसी छवि जो मेरे बिहार को रोशन करने वाली है। और मैं चाहता हूँ कि वो तमाम बहन बेटियाँ, वो तमाम भाई बहन जो यार सपने देखो ना तो उसके लिए लड़ो, जैसे मैम ने लड़ा, मैम यहाँ तक आई हैं, तो शायद हम लोग को मैम 10 गुना मुझे ज़्यादा खुशी मिल रही है। और आज आपने वो कहते हैं ना कि गर्व, इतना गर्व है आप पे कि मुझे लगता है कि सिर्फ मुझे नहीं, ये बिहार के लाखों बच्चों का गर्व है, इनके माता पिता को गर्व है, हम सभी शिक्षकों पर वो भी बहुत गर्व होता है। मैम का एक मम्मी के साथ भी फोटो देखे थे ना? हाँ मैम डाल रखी थी मैम के, हाँ माता जी। अरे जब इनके चैनल में गया था ना तो माता जी भी फोन की थी, इनके सब्सक्राइबर वैसे से 25,000। अब वो मैं ऐसे मैं थोड़ा शॉर्ट देख रहा था, वो मेरे स्टॉल में आया, मम्मी इनको बता रही अरे बेटिया पढ़ावा तो, अरे तहा 25,000 हो गया। अरे और भाई साहब वो उनके चेहरे पे खुशी, अचानक से इनका आंसू आने लगा, बताओ 25,000 हो गया। छोटी छोटी खुशियां सर। सर वो तो खुशी की आंसू। सर सबसे मेन ना सर कि आप
अगर आप कभी गिरते हो तो अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ होगा, माँ बाप एक ऐसे चीज़ होते हैं ना, एक ऐसे इंसान होते हैं जो आपके गिरने में भी आपके साथ हैं, आपके उठने में भी। सही बात है। जब हम सब कुछ खत्म हो चुका था, जब यूट्यूब से मेरा नामो निशान 3 महीने के लिए गायब हो चुका था, कोई यूट्यूब पे हमको क्लासेस नहीं दे रहा था, यूट्यूब पे हम पढ़ा नहीं पा रहे थे, तो उस टाइम हमें था कि मम्मी अब सब खत्म हो चुका है, अब हमें गाँव जाना है, हम गाँव में स्कूल में पढ़ा लेंगे। लेकिन मम्मी बोली ना सिर्फ एक चीज़ कि अच्छे हो तो अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होगा। अगर तुम आज यहाँ हार जाओगी ना तो दुनिया वाले यही कहेंगे गलती इसके में थी। क्योंकि सर ना अक्सर ऐसा होता है ना कि जब एक लड़की पीछे हटती है ना, वो लड़की जितनी भी सही हो, 100 उंगलियां उसके तरफ उठेगा कि लड़की ही गलत है। तो अगर उस दिन हम पीछे हट जाते ना कि नहीं अब हमको यूट्यूब पर आना ही नहीं है, जब सब कह दिया कि यूट्यूब पर तुम्हारा पढ़ाना बंद, यूट्यूब पर तुमको पढ़ाने नहीं आता है, तुम्हारे पास डिग्रियाँ नहीं है, तुम गाँव की गवार हो, जब ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलने लगी थी तो मेरा था कि अब हमको यूट्यूब पर पढ़ाना ही नहीं है। जब 1000 बच्चे गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे थे तो मेरा था कि अब हमको बंद कर देना है। लेकिन उस वक्त मम्मी ने बोला कि तुम कर लोगी। लोग बुराई उसी का करते हैं जो आगे बढ़ रहा हो, जिनकी कामयाबी नहीं देख पाते, जिसकी कामयाबी नहीं रोकी जाती, उनकी जो कंफर्म है कि वो ऊंचाई पर एक दिन जाएगा ना, लोग उसी को पीछे खींचते हैं, उसी का टांग खींचा जाता है। अच्छा, वो तो आपने जितनी मोटिवेशन लाइनें चलती है मार्केट में सबको आपने रौंद के आगे बढ़ा, आप बढ़े हो आगे। मतलब मुझे ये इस पे भी एक लाइन याद है कि भाई जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती उनकी कहते हैं कि बुराइयां शुरू कर दी जाती, वो मार्केट में फिर हो गया। और जब आपकी बुराई शुरू हो जाए तो समझिए आप सही रास्ते पर अब आप कामयाब होने वाले हो। और हमें ऐसा लग रहा है कि अब हम कामयाब होने वाले और लोगों को भी बोलेंगे कि घड़ी की सुइयों पर नजर टिकाए रखना, माहौल बदलने वाला है, बिहार में भौकाल मचने वाला है। मैम आपके ऊपर सिर्फ एक लाइन बहुत सटीक बैठती है कि हालात की बंजर जमीन फाड़ कर निकली हूँ, इस शोहरत की धूप में नहीं जलूंगी, आप लोग बस साथ निभाए रखिएगा, अभी मैं बहुत लंबा चलूंगी। हाय सर, मतलब आप तो सिर्फ दिल छूने वाला लाइन बोले, ये लाइन हम कॉपी करने वाले हैं, ठीक है, सबके सामने ही बोलकर जा रहे हैं। मैम ये सब कुछ आप ही का है, क्योंकि ये परिवार आपका है और ये बच्चे आपके हैं और ये गुरु भी आप ही का था और ये हम सभी आप ही के साथ हैं। और जब एक विज़न होता है बेटा, एक जगह पे एक मंच पे ऐसे लोग होते हैं तो आज बहुत अच्छा लगता है। और शायद अब बिहार को एक नई शिक्षा क्रांति की ज़रूरत है और वो समय आ गया है जब बिहार में कुछ अलग होने वाला है। थैंक यू सो मच। और आज लाखों बच्चों को ये कहानी बहुत प्रेरणा देगी। सर एंड करने से पहले एक चीज़ बोलेंगे। आप बोले ना कि आपको अपने शिष्य पे बहुत प्राउड फील हो रहा है, ठीक है, आपको भी खुशी हो रहा है कि आपकी एक शिष्या यहाँ तक पहुँची, आज आपके सामने बैठी हुई है और आप उससे बात कर रहे हो, उससे पूछ रहे हो। तो हम एक चीज़ आपसे मांगना चाहते हैं, पैसा नहीं मांगेंगे, ठीक है? ठीक है। तो सर हमें ना वो गमछा चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि सर गमछा का हक जो है सिर्फ बेटों का है। अच्छा। हम चाहते हैं कि इस गमछे पर बेटियों का भी हक हो, और जो गुरु का गमछा होगा ना सर, फिर तो बिहार में तबाही मचेगा। तो आप वो गमछा हमें दे दो। मैम ये आपका है, ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। अरे हमें लगता है कि ये गमछा आपके पास जब तक रहेगा और हमें आपकी याद आती रहेगी। मैम प्लीज बैठ जाइए। और ये गमछा, मेरा यहाँ आना सफल हो चुका है। अगर कोई पूछे ना कि तुम पीडब्ल्यू से क्या लेकर जा रही हो, गुरु का आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं, ठीक है। ये गमछा अब मेरा ताकत है बिहार में भौकाल मचाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैम अब पूरा पीडब्ल्यू परिवार ही आपकी ताकत है और पूरे बच्चे ही आपकी ताकत हैं। और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। देखो यार, मतलब मैम आप हर एक सेकंड बाद कुछ ऐसा कर देते तो मुझे और लगता है कि यार मैम से कितनी बातचीत करनी चाहिए, लेकिन ये बातचीत बहुत लंबी हो जाती। हालांकि बाकी चीज़ें आपको मैम क्लासेस में बताती रहती, बाकी की जर्नी मैम शेयर करती रहेंगी। बाकी आप इनसे जुड़े रहिए, हम सभी से जुड़े रहिए, मैम पे ऐसे ही प्यार सपोर्ट बरसाते रहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये लाख करोड़ अरबों, मुझे लगता है एक समय धरती बचरी जितने लोग हैं सब के सब सिर्फ एक मैम को देखना पसंद करे, वो है निधि मैम। और बिहार की शान, अगली शान और अगली बागडोर जो बिहार की शिक्षा में नई क्रांति को पनपने देंगी, अब जन्म देंगी। और कहते हैं कि मैम रोकने वाले तो रोक के दिखाया, अगर है इनके अंदर क्षमता तो। अब वो समय आ गया है जब बिहार को नए ऐसे शिक्षक की जरूरत है जो वाकई में बिहार को बिहार बनाते हैं, बिहार की माटी को, ऐसे बिहार की मिट्टी से आई हुई ऐसे हमारे देवी महानुभाव को सलाम है हमारा निधि मैम को। तो बच्चों, इस इंटरव्यू को, पॉडकास्ट को, इस चर्चा को, निधि मैम की जर्नी को, हम सभी की बात सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और इसको मैं इसी के साथ हम सभी लोग अपने वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। हालांकि ये वीडियो आपको हर उस बच्चे तक शेयर करना है, शेयर नहीं मैं कहूँगा कि इस वीडियो को हर उस बच्चे तक जरूर आपको पहुँचाना है जो शायद सपना देखता है
और शायद जिसके सपने पनपने से पहले समाप्त हो जाते हैं, शायद वो सपना बिहार का हर बच्चा देखता है और शायद संसाधन की कमी की वजह से टूट जाता है। मैम भी संसाधन की कमी ही था, लेकिन उसके बावजूद भी उठे हैं। तो ये उस बच्चे तक पहुंचना चाहिए जिसको वाकई में रिसोर्स की कमी है, उसके बावजूद भी जो है इस चीज को देख करके वो आगे बढ़े। तो बिल्कुल आप उस बच्चे तक पहुंचाइए और कमेंट करिए कि आपको मैम का सबसे बेस्ट पार्ट इसमें कहानी में कौन सा लगा, ये आपको कमेंट में बताना है। बिल्कुल। अगर आपकी भी ऐसी कोई कहानी है तो आप प्लीज बताइएगा, हम जरूर स्वागत करेंगे, एक बार बुलाने की कोशिश करेंगे आप सभी को। ऐसे तमाम शिक्षक, ऐसे तमाम लोग, सारे शिक्षक भी देख रहे होंगे, तो शिक्षक को भी ये अनुरोध है कि वो तमाम अपने हर उस घर तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक बेटी नहीं है, ये वो बिहार की आवाज़ है। इस आवाज़ की ताकत को पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सभी की है। ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं आप सभी से फिर से छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल सभी को, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद।